हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। मैक्लॉरेन प्रमेय से tan इनवर्स x का x की बढ़ती हुई घातों में प्रसार कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, इसके पहले की जो भी वीडियो है तो मैंने अपने चैनल पर डाली है, मैक्लॉरेन प्रमेय से अदर जो एग्जाम्पल है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैक्लॉरेन प्रमेय को नोट कर लिया। क्या होता है आपका f(x) इक्वल टू f0 प्लस x f'0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश। ऐसे ही आपको 3 या 4 टर्म तक लिख लेना है। ठीक है, अब f(x) क्या दिया है आपका tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x है। अब क्या चाहिए आपको, f0 चाहिए, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर दो। तो f0 की जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या आ जाता है, tan इनवर्स 0 होता है। तो ये 0 आ गई आपकी वैल्यू। फिर निकालना है f'(x), यानी इसका एक बार अवकलन करना है। तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर ले गए घात को। ठीक है, अब यहाँ फिर अगेन x की प्लेस पर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, यहाँ से क्या बचेगा 1, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, f'0 इक्वल टू 1। अब आपको करना है दोबारा अवकलन f डबल डैश x इक्वल टू, अब देखिए क्या आएगा, -1 आगे आएगा तो -1 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स, इसमें से -1 फिर होगा क्योंकि x की पावर जो n है उसका अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो ये -1 और घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2x। ओके, अब अगेन x की प्लेस पर 0 पुट करोगे तो देखिए जहाँ यहाँ पर आप 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। ओके, इतना समझ में आया। अब क्या करना है आपको, f डबल डैश निकल गया, f ट्रिपल डैश x निकालना है, यानी इसका दोबारा अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने अच्छे से लिख लिया, -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। ठीक है, कम से कम आपको यहाँ तक 5 टाइम्स तक करना है ताकि आपको एक 2 टर्म मिल जाए। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से ये -2 मैंने यहाँ लिखा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, ये 2 फलन है, एक x है और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2, तो पहला फलन। ठीक है, दूसरे फलन का अवकलन करोगे तो क्या, -2 आगे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से -1 होगा तो -3 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 ज्यों का त्यों। ठीक है, x का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए -2 लिखा, मैंने इसको अच्छे से लिख दिया, तो -2 और 2 कितना हो गया, -4 ax, और ax क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, प्लस इसको भी मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब x की प्लेस पर हमें 0 पुट करना है, इसलिए जो f ट्रिपल डैश 0 है, देखिए यहाँ x 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 1 तो बचेगा। ठीक है, जब ये 1 बचेगा, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, अब क्या निकालना है, f का 4 टाइम्स अवकलन करना है, तो ये -2 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, -4 को यहाँ लिखा। अब ये 2 फंक्शन है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट से बाहर कर दिया। पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे फलन का अवकलन, तो -3 आगे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, -4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो क्या लिखा है, 2x लिखा है। ठीक है, फिर लिखा मैंने प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों, तो दूसरा फलन मैंने ज्यों का त्यों रख दिया, एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, इसका हो गया अवकलन। अब इसका करना है तो प्लस लगाया, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आगे आएगा, -2 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो गई, -3, और एक्स स्क्वायर का करोगे 2x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको अच्छे से लिखा मैंने, ये आ गया -2। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, -6, और इस -4 से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का बन गया 24 एक्स स्क्वायर, और x क्या बन गया, x की पावर 3, और इस टर्म को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए -4
इससे भी मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा ये -8x। तो -8x मैंने यहाँ लिख दिया और इस टर्म को ए लिख दिया ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो ये -4 हो गया और x 1 + x² - 3 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 0 पुट करना है इसमें, इसलिए f 4 टाइम्स 4 बार जो अवकलन किया है वहाँ 0 पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 0 पुट करोगे ये मल्टीप्लाई में है इसको पूरा 0 बना देगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 1 आएगा यहाँ 0 आएगा, लेकिन जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, -4 यहाँ रखोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये 0 आ गया। अब क्या करना है आपको, f का 5 टाइम्स अवकलन करना है, तो f5x = ये देखिए इसका अवकलन करना है तो ये लिखा -2। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया 24 ब्रैकेट से बाहर। बस इसमें क्या है आपको सिंपली ध्यान से अवकलन करना है, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला फलन, ठीक है, दूसरे फलन का अवकलन -4 आगे आएगा, 1 + x² की पावर क्या हो जाएगी -5 और x² का फिर करोगे तो 2x। ठीक है, प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों, इसको मैंने ज्यों का त्यों लिख लिया, यहाँ x की पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ये -8 है तो -8 मैंने बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में ये हो गया पहला फलन ज्यों का त्यों। ठीक है, x का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों पहले फलन का करोगे तो क्या आ जाएगा ये -3 ये आ गया, 1 + x² की पावर -4 x² का करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करना है तो ये -4 मैंने बाहर लिख लिया और क्या लगाया ब्रैकेट लगाया। इसका करोगे तो पहला फलन ज्यों का त्यों -3 1 + x² की पावर क्या हो जाएगी -4, देखिए ये लिख गया, फिर x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस। ओके, फिर क्या करना है आपको, दूसरा फलन ज्यों का त्यों 1 + x² - 3 और x का कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये 24 अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये सब नहीं करना है, आप डायरेक्ट f50 यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करोगे। तो देखिए ध्यान से, ये यहाँ 0 रखोगे ना ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ओके, यहाँ 0 रखोगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी पूरा, यहाँ नहीं होगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ 1 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो 1 है थोड़ी ना x है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा 1, और जब -8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -8, लेकिन बाहर 2 भी हैं तो -2 × -8 क्या हो गया 8 दूनी 16, तो ये 16 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा यहाँ तक 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 0 रखोगे लेकिन ये 1 है और ये 1 है तो ये तो बचेंगे 1 की नहीं, तो यहाँ से 1 बचा है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है -4, तो -4 का मल्टीप्लाई जब -2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब 16 + 8 = कितना हो गया 24 सिंपली। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, मैक्लॉरन प्रमेय में इसकी वैल्यू पुट करना है। तो f(x) क्या माना था हमने tan 1x = f0, f0 की वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी, प्लस x f'0 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी तो 1 रख दी मैंने, प्लस x² / f'। ठीक है, (0) की वैल्यू 0 आई थी तो यहाँ मैंने 0 रख दिया, फिर प्लस x⁴ f'0 की वैल्यू कितनी है -2 है तो ये -2 लिख दिया, प्लस x⁴ ठीक है, f 4 टाइम्स 0 मतलब 4' तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 0 है तो ये 0 रख दी, प्लस x⁵ और इसकी वैल्यू कितनी आई है f50 की वैल्यू 24 तो ये 24 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इस फैक्टोरियल को मैं ओपन कर देती हूँ तो यहाँ से बचा आपका x, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ देखिए 3 फैक्टोरियल खोलोगे तो क्या खुलेगा 3 × 2 खुलेगा कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -(x⁵3) हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, प्लस x⁵ 5 फैक्टोरियल को कैसा खोलोगे
5 × 4 × 3 × 2। अब देखिए 4 × 12 और 12 दूनी 24, 24 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या बचा 5। तो यहाँ फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x⁵ फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट सीरीज बन रही है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो आगे क्या आएगा माइनस, डैश डैश ही चलती जाएगी। ओके, तो ये आपका था tan 1x का प्रसार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, और यदि समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।